क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक दो क्लासें और बची हुई हैं। 10th की केमिस्ट्री 2 चैप्टर आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक चैप्टर अर्षद सर ने पढ़ाया है, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो अब हम आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है व्यंजक चूर्ण, हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी, प्रीवियस वीडियो में बात की थी। जो मेरा न्यू वीडियो है वो बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के ऊपर है, जो आजकल अपन घर पे यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, पहले तो नाम से समझे। बेकिंग मतलब क्या? बेक मतलब होता है पकाना। मतलब एक ऐसा सोडा जिसका उपयोग हम प्रमुख रूप से बेकरी के जो सामान होते हैं, बिस्कुट्स होते हैं, डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है, केक होते हैं, इनके निर्माण में जिस सोडे को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है उसको हम बेकिंग सोडे के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसीलिए इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? खाने के सोडे के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अमूमन हमारे घर के अंदर किचनों के अंतर्गत मिल जाता है और वाइट कलर का पाउडर होता है। कई बार जब एसिडिटी बनती है पेट में तो आप क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, नींबू पानी में डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सोडा मिला के दे देती है, तो आप पी लेते हो, तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो हम उसी सोडे के बारे में आज पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे बनता है, क्या उसके रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण कैसे हैं, क्या उसके उपयोग हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों से अपील है कि सब लोग देखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आते हैं हम। रासायनिक नाम सीधी सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके पढ़ने का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई, एच को पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य नाम खाने का सोडा, अणुसूत्र सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। अणुभार कैसे निकालते हैं? जोड़ देते हैं। कैसे? अणुभार मतलब इनके सबके भारों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सोडियम का जैसे अणुभार लगभग में आपका 11 दूनी 22, तो मतलब 22 मान लेते हैं, पॉइंट में होता है कुछ। फिर हाइड्रोजन का लेते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 पॉइंट में कुछ होता है, तो इसको हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कार्बन का 6 दूनी 12 होता है, तो इसको 12 मान लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, 16 तिया 48। कितनी ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन है, तो 16 तिया 48 हो गए। जोड़ दो सबको, तो 22 और 48 से पहले इसको जोड़ लो, 48 और 2 50, 50 और 10 60, 60 और 22 कितना हो गया, 82 और 1 83 हो गया ना। इसको पॉइंट में मान लिया, इसलिए इसको दशमलव में कुछ मान लेते हैं, इसलिए इसको लगभग हम ले लेते हैं कि भाई इसको 23 के करीब ले लिया जाता है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा अणुभार का? 84 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से अणुभार को निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब जो भी अणुसूत्र में उपस्थित, जो भी प्रमुख रूप से आपके जो अणु दिखाई पड़ रहे हैं ना, जो अणुसूत्र में उपस्थित, पदार्थ में उपस्थित जो अणु दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनके सबके अणुभार को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो अणुभार आप जोड़ोगे तो जो आपको प्राप्त होगा वह प्रमुख रूप से आपका क्या कहलाता है, आपका अणुभार के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। अणुसूत्र में उपस्थित अणुओं को उनके भारों के द्वारा जोड़कर प्रमुख रूप से जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम अणुभार कहते हैं। निर्माण की विधि मैंने आपको देखो रिएक्शंस बताई हैं, थ्योरी आपको मन से बना लेनी है, जो हो रहा है वो हमें लिखना है, बस सीधी सी बात है। रिएक्शन याद कर लीजिए। निर्माण की विधि में करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या लिखा है, जल। तो मतलब 100% आपने सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को बनाया होगा। परिभाषा बहुत सिंपल हो गई। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या होती है, प्राप्ति होती है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाली जो गैस, प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, जोड़ना है। देखो कैसे करना है, देखो यहाँ से एक वो उठाओ, इसमें CO2 में जोड़ दो, क्या हो जाएगा, CO3, एक CO3, 2 हो गए, 2 Na हो गए, तो ट्वाइस NaCO3। अब 2 H हो गए, तो ट्वाइस NaHCO3। ये बनाया ना हमने, बन गया कि नहीं बन गया? भौतिक गुण में आ जाओ। भौतिक गुण में लिखा है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखना घर में मम्मी से पूछना बेकिंग सोडा या मम्मी बेकिंग सोडा किसे कहते हैं या सोडा किसे कहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा सफ़ेद रंग के रवेदार प्रमुख रूप से इसके क्रिस्टल होते हैं। यह जल में कैसा होता है, विलय होता है। पानी में डालोगे ये प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। रासायनिक गुण में आते हैं, चलो सिखा दूंगा बहुत आराम से, देखना है बस। रासायनिक गुण में आओ। ऊष्मा का प्रभाव, सबसे पहले आपने लिखा ऊष्मा का प्रभाव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप गर्म कर दो भाई गर्म। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने का क्या किया, कार्य किया। तोड़ दो इसको। कैसे तोड़ोगे, Na2CO3, 2 Na 2 CO3 उठा लो, तो बन जाएगा ट्वाइस Na, Na2CO3 बन गया।
क्या बचे, 4 H बचे हैं अभी हमारे पास। बचे हैं कि नहीं बचे हैं? और इसमें से 3 चौके 12, 3 दूनी 6 O हो रहे हैं। मतलब हमारे पास अभी कितने O और बचे हैं, 6 और O बचे हैं भैया। तो भैया इसको जोड़ दो। कैसे निकाल दोगे? यहाँ से O चुरा लो, O को चुरा लिया, यहाँ से H चुरा लिया, क्या बना लेंगे, 2H2O। इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से हमारा क्या होगा, बन जाएगा। तो याद रखना है 3 दूनी 6 O हो रहा है, यहाँ पे 3 चौके 12 O हो रहा है। बैलेंस नहीं है अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस Na ले लिया तो Na2CO3 बनेगा, बना दो। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, 2 से गुणा कर दो, केवल 4 से गुणा क्यों किया हुआ है, 2 से गुणा कर दो। ट्वाइस Na Na2CO3 बन गया। अब यहाँ से 2 H बच रहे हैं और क्या बच रहा है भाई, 3 दूनी 6O। तो 2 और 3 दूनी 6O। बैलेंस नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी हटा देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप केवल गर्म कर दो, कुछ नहीं करिए, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। Na2CO3 ट्वाइस भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। Na2CO3 बन गया। यहाँ से आपको H2O निकालने का कार्य करना है, तो H2O कैसे निकालोगे, 2S से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से गुणा कर दो भाई, 2 से गुणा कर दोगे तो जब 2 से गुणा करोगे तो बन जाएगा यहाँ पे ट्वाइस Na ट्वाइस CO3, मतलब एक CO3 तो निकल गया इसके साथ, एक CO3 बचा है अपने पास, बचा है ना, और 2 H बच रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा ट्वाइस H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी प्रमुख रूप से यहाँ से रिलीज़ करने का कार्य कर देंगे। तो ऊष्मा के प्रभाव में जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पे प्रमुख रूप से हमें किसकी प्राप्ति होती है, सोडियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलो जल अपघटन में आ जाओ। सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कर दो, बहुत सिंपल रिएक्शन है। Na यहाँ से OH उठा लो, H2O को तोड़ोगे, H प्लस OH माइनस NaOH निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, एक H बचा, एक H ये बचा, जोड़ दो H2CO3, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। अम्ल से क्रिया कराओ भाई, NaSCO3 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा दी, तो बना दो Na2SO4, निकल गया। सोडियम सल्फेट निकल गया भाई, निकाल दिया सर। अब हमारे पास क्या बच रहा, 2 और एक 3 H और CO3। तो कैसे निकाल सकते हैं, ट्वाइस H2O निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल दो भाई। ये 2H तो ट्वाइस H2O निकल गए, क्या बचा CO2, तो ट्वाइस CO2 निकाल दीजिए, निकल गया। Na सोडियम सल्फेट CO2 H2O निकल गया। धातु लवण से क्रिया ले लो, जिंक सल्फेट ले लिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ से SO4 उठाओ, इसकी अभिक्रिया इससे करा दो, Na2SO4 बन गया। और जिंक की अभिक्रिया किससे करा दो, CO3 के साथ करा दो। कुछ मात्रा में भैया बच रहा होगा तो H2 और CO2 निकाल दो, बन जाएगा। उपयोग में आ जाओ। उपयोग बहुत सिंपल सी बातें हैं ये, उपयोग में आओ। आमाशय की अम्लता को दूर करने या प्रति अम्ल के रूप में इसको उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे बड़े दिमाग की बात, प्रति अम्ल क्या होते हैं, परिभाषा पूछ ली जाती है कभी कभी, प्रति अम्ल को स्पष्ट कीजिए। तो प्रति अम्ल की परिभाषा बनती है, वे पदार्थ जो प्रमुख रूप से अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को हम प्रमुख रूप से प्रति अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। अरे सर आग बुझाने में भी कैसे उपयोग किया जाता है, क्या कारण है, देखो इससे हमें क्या प्राप्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ से प्रमुख रूप से प्राप्त हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, इससे हम प्रमुख रूप से प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम प्रमुख रूप से इसका उपयोग आग बुझाने के लिए भी करते हैं। अगला हो, लिखा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग हम प्रमुख रूप से बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसको उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलो आगे आओ। चर्म रोग के निदान में, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उनके निदान में या उनके प्रमुख रूप से उपचार में इसको उपयोग में लाया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। अभिकर्मक क्या होते हैं, तो अभिकर्मक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों को घोलने का कार्य करते हैं। इनको हम अभिकर्मक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए आपने देखा हो, कहते हैं भाई दूध फटने वाला है, इसमें सोडा डाल दो, तो सोडा डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं सोडा, इसलिए डाल देते हैं क्योंकि दूध में अगर आपने सोडे को मिलाने का
का कार्य किया, तो दूध में उपस्थित जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होता है ना, वो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु प्रमुख रूप से सक्रिय होने का कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण दूध में अम्लता नहीं बढ़ पाती। और जब दूध में अम्लता नहीं बढ़ पाती है तो प्रमुख रूप से दूध जो होता है फटने का कार्य नहीं करता। याद रखना, दूध क्यों फटता है? दूध इसलिए फटता है क्योंकि बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु है वो एक्टिव होता है, वो एसिडिक फॉर्म बनाता है, मतलब वो अम्ल के निर्माण का कार्य करने लगता है। जब वो अम्ल के निर्माण का कार्य करने लगता है तो उसके कारण प्रमुख रूप से दूध जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? फट जाता है। इसको हमें विशेष तौर पर याद रखना है। चलो, हम रिएक्शन में फंस रहे थे, इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं अच्छे से। ये वाली रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। हम तो वो सॉल्व ही करेंगे, गलत हो सकती है, गलत हो गई हो। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें गर्म करना है, NaHCO3 को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। सर यहाँ से बनाओगे तो कैसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले बनाएंगे Na के साथ हमेशा क्या निकलता है? CO3 100%, Na2CO3। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास? केवल H। जो बचा यहाँ पे लिख लो, जब रिएक्शन में कहीं फंस जाओ तो ऐसे कर लिया करो। शेष बचा, क्या बचा? हाइड्रोजन। अब चूंकि अकेला H तो निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता, और यहाँ पे देख रहा है 2 Na हैं, यहाँ पे 1 Na है, तो गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दिया? ट्वाइस Na से गुणा कर दो। कर दिया? तो भाई जब ट्वाइस Na के साथ आप इसको गुणा करने का कार्य करोगे तो Na2CO3 इस प्रकार से हमारा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन CO3 यहाँ पे 2 हो रहे हैं, CO3 हमारे 2 हो रहे हैं। तो अब CO3 2 हो रहा है तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने फिर 2 से गुणा करने का कार्य कर दिया। तो भाई अब जब हमें यहाँ से 2 से गुणा करने का कार्य कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 Na और फिर 2 CO3 हो रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे 2 Na हो गए, तो हम यहाँ पे कितने से गुणा कर दें? 4 से गुणा कर दें। अगर हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो अभिक्रिया तो फंस जाएगी। अच्छा, H2O बना लो डायरेक्ट, H2O बना लो। बना लिया। H2O बनाने के लिए हमें O चाहिए, 2 H चाहिए, 2 H हो गए, 1 O चाहिए, 1 O हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गई रिएक्शन सॉल्व। ट्वाइस CO3, 2 Na, 2 Na, ठीक, 4 Na करना पड़ेगा यहाँ पे। 4 NaHCO3, तो 4 Na हो गए, ट्वाइस H2O कर दो, कर दिया। 4 Na, 4 CO3 हो रहे, तो 2 CO3, 2 कार्बन और 3 दूनी 6 O, 4 तिया 12 O, 2। मतलब यहाँ से अभिक्रिया में हमें करना ये पड़ेगा कि हमें यहाँ से CO2 को भी रिलीज़ करना पड़ेगा। ट्वाइस CO2 उड़ा दो। अब देखो रिएक्शन जरा सॉल्व हुई। 2 दूनी 4H, 4 Na, 4H, 4H, ऑक्सीजन देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, यहाँ पे कितनी हो रही? 12। तो मतलब हमें यहाँ से C को बैलेंस करना पड़ेगा। C हमारा बैलेंस है 2C, 2C बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस क्यों नहीं हो रही इसकी? 2 दूनी 4 O, 3 चौके 12। अरे यार ये भी तो है, अरे यार 2 दूनी 4 O, ठीक है, 2 6 और 3 दूनी 6, बैलेंस हो गई अभिक्रिया। क्या बात है, अभिक्रिया याद कर लो। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी। हो गई बैलेंस। देख लो, मिला लो। 4 Na, 4 Na, 4 CO3, ऐसे नहीं, 4 H, 2 दूनी 4 H, 4 तिया 12 O, तो देखो 3 दूनी 6 O, तो 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 O। C ले लो 4, 4C, C कितने हो रहा है? 2C, 2C हो गए 4C। इस प्रकार से अभिक्रिया बनेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करो तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वह निकलने का क्या करेगी? कार्य करेगी। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया जो होगी वह प्रमुख रूप से बैलेंस होने का क्या करती है? कार्य करती है।
ये फंस जाती हैं रिएक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसको याद नहीं करना है, हमें बनाना सीखना है। कैसे बनेगा, कैसे निकल के आएगा, इसी चीज़ को हमें सीखना है। बड़ी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कई बार, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा जो है वह प्रमुख रूप से पूर्णतः समाप्त होने का कार्य करता है। सारे बच्चों से उम्मीद है जैसे हम फंसे हैं, फंसना नहीं है, टेक्निकलिटी समझना है और समझने के बाद उसको हमें सॉल्व करने का कार्य करना है। और आशा करते हैं आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।